चिल्ड्रन, दिस इज़ अ क्लास थर्ड ऑफ भारतीयम पब्लिक स्कूल। चिल्ड्रन, आज हम कर रहे हैं चैप्टर 7, द प्रिंस चेंज इनटू अ क्रोकोडाइल। जो प्रिंस था वो क्रोकोडाइल में चेंज हुआ। बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है, तो स्टार्ट करते हैं। वंस देयर लिव्ड अ एस्ट्रोलॉजर हु वाज फेमस फॉर हिज साइंस। एक समय एक जो एस्ट्रोलॉजर था वो बहुत ही फेमस था अपने काम में। वन नाइट ही सॉ यामा हु टोल्ड हिम ही would be devoured by a crocodile in the Ganga while he was bathing। एक रात उन्होंने क्या देखा? यमराज को देखा, और यमराज उनको क्या कह रहे थे? डिवोटेड, मतलब जो क्रोकोडाइल है वो उनको खा लेगा जब वो गंगा में नहाएंगे। सो ही मच वरिड एंड डिप्रेस, तो बहुत चिंतित और उदास हो गए। डिप्रेस मतलब उदास होना। सडन ही थॉट दैट ही शुड गो टू माराबार। वो उन्होंने अचानक सोचा, ही थॉट दैट ऑफ गो टू माराबार एंड शुड नेवर बाथ इन गंगा। वो माराबार चले जाएंगे और गंगा में कभी नहीं नहाएंगे। दस ही श्योर अवॉइड हिज डेथ, इसलिए वो अपनी डेथ को अवॉइड कर सकते हैं या उस चीज़ को ख़त्म कर सकते हैं। सो सून ही स्टार्टेड टू स्टेट ऑफ माराबार। वो कहाँ चले गए? माराबार चले गए। ही लिव देयर फॉर सम टाइम, कुछ समय रहने के बाद। सो देयर ऑल्सो ही बिकेम अ पॉपुलर एस्ट्रोलॉजर। वहाँ जाकर भी एक वो फेमस, पॉपुलर मतलब फेमस एस्ट्रोलॉजर जो भविष्य बताते हैं वो बन गए। देयर वॉज ऑलवेज क्राउड ऑफ पीपल हिज डोर। उनके डोर पर हमेशा क्या रहती? लोगों की भीड़ रहती थी। ही हैड लिटिल लिश्योर, ही डिस्ट्रीब्यूटेड ब्रेड एंड पल्सेस टू द पुअर। वो गरीब लोगों को दाल रोटी देते। सो द पुअर पीपल ऑल्सो लव्ड, इसलिए जो गरीब लोग थे उनको पसंद करते थे। एंड रेस्पेक्टेड हिम फॉर जेनरसिटी, उनकी जो उदारता थी या दयालुता थी उसके लिए लोग उन्हें बहुत पसंद करते थे। ही वॉज लव बोथ बाय द पुअर एंड रिच पीपल, उनको चाहे गरीब हो या अमीर हो सभी लोग पसंद करते थे। द किंग ऑल्सो हर्ड हिज फेम एंड नॉलेज इन एस्ट्रोलॉजी। जो वहाँ के राजा थे उन्होंने भी जो एस्ट्रोलॉजर थे उसकी एस्ट्रोलॉजी के बारे में काफ़ी कुछ सुना। ही आस्क्ड हिम मैन टू कॉल द एस्ट्रोलॉजर, उन्होंने अपने आदमी को एस्ट्रोलॉजर को बुलाने को कहा। द किंग आस्क्ड हिम द नंबर ऑफ क्वेश्चन एस्ट्रोलॉजर एंड क्वाइट सेटिस्फाई विद हिम। जो राजा थे उन्होंने बहुत सारे क्वेश्चन पूछे भविष्यवाणी के ऊपर, और उन क्वेश्चनों के जवाब से वो मतलब क्वाइट सेटिस्फाई, वो उस चीज़ से संतुष्ट हो गए। लेटर ऑन ही रिक्वेस्टेड हिम टू टीच हिज ओनली सन समर संस्कृत एंड एस्ट्रोलॉजी। उन्हें उसे रिक्वेस्ट की समर को संस्कृत और एस्ट्रोलॉजी पढ़ाने को। द एस्ट्रोलॉजर एग्रीड, जो एस्ट्रोलॉजर था वो सहमत हो गया। एग्रीड मीन्स सहमत होना। एवरीथिंग वैन टू अ वेरी स्मूथली अबाउट 1 साल तक सब कुछ बड़ा आराम से चला। वन डे समर रिक्वेस्टेड द एस्ट्रोलॉजर अ कंपनी और टू हरिद्वार बाथिंग इन गंगा। एक दिन जो समर था उसने एस्ट्रोलॉजर से बोला कि हम लोग हरिद्वार गंगा नहाने चलते हैं। द एस्ट्रोलॉजर मेड नंबर ऑफ एक्सक्यूज टू प्रिंस, टोल्ड हिम दैट ही वुड नॉट बी एबल टू कंपनी हिम देयर। जो एस्ट्रोलॉजर था उसने बहुत सारे बनाए राजकुमार को उनके साथ ना जाने के। बट ही फेल्ड डिस्यूड ऑब्सनेट द प्रिंस, लेकिन वो प्रिंस की जिद, ऑब्सनेट मतलब जिद, प्रिंस की जिद के आगे उनकी नहीं चली। फाइनली द किंग हैड इंटरफेयर द मैटर। लास्ट में जो राजा थे उन्होंने इस चीज़ पर इंटरफेयर किया। ही ऑर्डर द एस्ट्रोलॉजर, उन्होंने एस्ट्रोलॉजर को ऑर्डर दिया अकम्पनी हिज बाथ फॉर गंगा, वो उनके बेटे के साथ गंगा में नहा के आए। ही गेव दैम हिज हॉर्स, उन्होंने हॉर्स दिए, सोल्जर दिए, जितनी भी ज़रूरी चीज़ें थीं वो सभी दी। द एस्ट्रोलॉजर वॉज मच अफरेड फॉर द फॉरकास्ट, जो एस्ट्रोलॉजर था वो बहुत चिंतित थे जो उनकी भविष्यवाणी हुई थी। एंड ही थॉट ही वुड डाई सून, वो जल्द ही मर जाएंगे। एनी हाउ ही रीच्ड देयर डेस्टिनेशन क्वाइट सेफली, जैसे तैसे करके वो लोग जहाँ उन्हें पहुँचना था वो पहुँच गए। समर एंजॉय द नेचुरल सीनरी इन हरिद्वार, जो समर था वो जो हरिद्वार की नेचुरल सीनरी थी, जो नेचर था वहाँ का वातावरण था, उसको देखकर बहुत खुश हुए। ही अप्रिशिएटेड ब्यूटीफुल हिल्स, वो वहाँ की हिल्स को, जो वो हिल्स जो वहाँ की ग्रीनरी थी उसको देखकर बहुत ही टुक हाईली स्मूथ कूल ब्रिज, वहाँ पर ठंडी हवाएं चल रही थी। ट्रांसपेरेंट स्वीट वाटर ऑफ गंगा, गंगा का जो पानी था वो एकदम
मीठा और ट्रांसपेरेंट था। ही विजिट सेवरल टेम्पल्स, उन्होंने बहुत सारे टेम्पल्स घूमे। सॉ द आइडियल्स ऑफ गॉड इन दैम, और भगवानों को देखा। ही सॉ मच वुमन एंड चिल्ड्रन ड्रेस द क्लोथ इन वेरियस कलर, उन्होंने बहुत सारे कलर के जो बच्चों ने कपड़े पहन रखे थे उन्होंने वहाँ देखा जो इस नेचर को एंजॉय करते। द समर ऑर्डर हिज मैन टू रेडी फॉर बाथ, जो समर था उन्होंने कहा कि हम रेडी होते हैं नहाने के लिए। बट एस्ट्रोलॉजर टोल्ड हिम ही वुड नॉट बाथ, तो एस्ट्रोलॉजर ने कहा कि मैं नहीं नहाऊंगा। समर इंस्टेड, समर ने जोर दिया नहाने को। बट मच डिस्कशन, काफ़ी मतलब बातचीत के बाद एस्ट्रोलॉजर टोल्ड दैट ही अफ्रेड ऑफ क्रोकोडाइल रिवर विच माइट डिवोर्ड हिम, उन्होंने बताया कि क्रोकोडाइल उनको गंगा में खा लेगा। समर टोल्ड हिम दैट शुड नेवर एंटरटेन सच आइडिया, उसने कहा ऐसा कुछ भी नहीं है। ऑर्डर टू सेटिस्फाई हिम वुड टू ऑर्डर हिम सोल्जर्स, उन्होंने सोल्जर्स को ऑर्डर दिया कि वो मतलब गार्ड करेंगे विद नैकेड सोर्ड, मतलब जो तलवार होती है उसके साथ जब हम नहाएंगे। द पुअर एस्ट्रोलॉजर हैड एग्री, आखिर में जो मतलब एस्ट्रोलॉजर था वो सहमत हो गया। समर एंड एस्ट्रोलॉजर गो डाउन इन गंगा बाथ, समर और जो एस्ट्रोलॉजर थे वो कहाँ गए, गंगा में नहाने गए। आ फ्यू मिनट, कुछ समय बाद समर ट्रांसफ़र हो गया इनटू अ क्रोकोडाइल, क्रोकोडाइल में, विच इंस्टेंटली डिवोर्ड हिम, उसने उस एस्ट्रोलॉजर को खा लिया। इन नो वे कैन फेटेड लिविंग बींग्स बी ऑल्टरनेट बट इस फील्ड कैन नॉट बी अवेटेड, तो इसका मतलब ये होता है इस कहावत का, ये एक है कि अगर आपके भाग्य में जो लिखा है वो होकर ही रहता है, वो कैसे भी होए। तो ये थी एक इंटरेस्टिंग स्टोरी, तो जो मैंने अभी आपको बताई थी। तो इसको आप चिल्ड्रन कई बार ध्यान से पढ़िए क्योंकि इसमें काफ़ी सारे डिफ़िकल्ट वर्ड्स हैं जो आपको प्रोनाउंस करने में प्रॉब्लम होगी, तो इसलिए पहले उन सबको अच्छे से कई बार इस चैप्टर को रीड करेंगे सारे के सारे।